I am Danish and you are watching my YouTube channel Science with Danish। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7 लेकर आए हैं। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हमारा वैक्यूल्स। अब पिछले से पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैक्यूल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। यहां से हमको एक चीज क्लियर होती है कि इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन ही है। अब आगे पढ़ते हैं, हम इनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो दे आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड क्लियर स्पेस ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसकी तीन जो इसकी डेफिनेशंस है, तीन जो इसके बारे में जो चीजें डिफाइन करती है इसको, वो यहाँ पे दी हुई है। कि पहली चीज तो फ्लूइड फील्ड होती है, इसके अंदर फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है, कि ये फ्लूइड के ही जैसे फील्ड होती है कि इसके अंदर फ्लूइड ही होता है सबसे ज्यादा। फिर इट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, ये तो हमने पिछली से पिछली वीडियो में पढ़ा ही था कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। और तीसरी चीज कि क्लियर स्पेस ऑर्गेनेल होती है, कि इसका जो स्पेस होता है ना वो क्लियर सा होता है दिखने में। अब आगे बढ़ते हैं। दे आर फिल्ड विद वाटर, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमने वही बात कही ना कि मैंने क्या कहा था, फ्लूइड फील्ड। वाटर क्या है हमारा? फ्लूइड। शुगर को हम किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ग्लूकोज की फॉर्म में रखे जाते हैं, तो ग्लूकोज भी लिक्विड की फॉर्म में रखा जाएगा। तो यहाँ से हमें इस पॉइंट की हमें एक वो मिलती है कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये इस पॉइंट को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। अब आते हैं, its membrane is termed as टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर्स में भी पूछ लिया जाता है कि अब जैसे सारी ऑर्गेनेल्स है, उनकी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा टोनोप्लास्ट। ये चीज 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है अक्सर। अब लास्ट में, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये सबसे ज्यादा प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है इतना ज्यादा। अगर एनिमल सेल्स में होता है ना तो सिर्फ एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के लिए होता है। अब एंडो और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? अब चलिए अमीबा का केस लेके चलते हैं। अमीबा तो आप सभी ने देखा ही होगा, वो कुछ ऐसा बीच में न्यूक्लियस है ना। तो इसका जो खाना लेने का और एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ना, वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से ही होता है। अब एंडोसाइटोसिस से ये सूडोपोडिया निकालता है अपने हाथ से बनाता है ऐसे। यहाँ से सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब जो हमारे मतलब फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठा। फीट का मतलब पैर, कि मतलब झूठ मूठ के पैर निकालता है अपने। ये सूडोपोडिया, इसके अंदर खाना पड़ा है, ये इसको एनगल्फ करेगा अंदर, और फिर जब इसके अंदर यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियस है, ये खाना पड़ा है, वैक्यूल्स के अंदर जाता है इसके अंदर खाना। तो इसके जो ये खाना है, अब इसने जैसे सब प्रोसेसेस कर लिया, इसको निकालना भी होगा, तो यहाँ से अपनी ये चीज रप्चर कर देगा और ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक्सोसाइटोसिस। इज इट क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स की तरफ। इसका पहला फंक्शन क्या है कि ये रिजिडिटी या फिर टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, कि ये सेल को ना हमारा ठोस स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रेंथ देता है हमारे सेल को। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड स्टोरेज एंड हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अभी वही बात मैंने आपको समझाई कि ये एक तो स्टोरेज में हेल्प करता है, दूसरा कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब थर्ड पॉइंट, इट आल्सो हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? अभी ये थोड़ा हायर क्लासेस का जैसे सिस्टम है, तो इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि वाटर सैलिनिटी को रेगुलेट करना, उसको उसका बनाए रखना फ्लो वगैरह, उस चीज को होता है ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन ये पॉइंट आप लिखाओगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अब लास्ट पॉइंट क्या है? इट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 90% स्पेस ऑफ द सेल। कि अगर ये किसी सेल में होता है ना, तो ये कहता है कि अब 90% स्पेस मेरा, 10% में तुम अपना देख लो जैसे मर्जी होएगा।
अब जो 10% स्पेस बचा उसके अंदर तो ये बाकी ऑर्गेनेल्स आ गई। अब ये अगर ये हमारा एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेल्स होंगी, साइटोप्लाज्म होएगा। अब ये इतना बड़ा लीवर जैसा क्या बना दिया मैंने, ये वैसे ही सेंटर में होता है, मैंने लीवर जैसी तो वैसे शेप दे दी इसको, ये स्फेरिकल वगैरह जैसा अलग अलग शेप्स में होता है। ये है हमारा वैक्यूल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने 90% तक का स्पेस आराम से ऑक्यूपाई कर रखा है और बाकी की ऑर्गेनेल बेचारी दब दबा के कंजेस्टेड एरिया में पड़ी है। लेकिन ये फिर 90% स्पेस जितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये उतना काम भी तो कर रहा है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, वेस्ट को एक्सक्रीट करवा रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। इसके पास भी तो बहुत सारे काम है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने जो 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो ऐसे ही कर रखा है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।